वेलकम टू माय नोट्स कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन। आज हम एनिमल किंगडम चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम एनिमल को क्लासिफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम उसमें देखते हैं उसकी सिमेट्री, सिलोम, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर उसमें किस टाइप की सिमेट्री है, उसमें किस टाइप की सेल्स का अरेंजमेंट है, वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, in spite of difference in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory and then reproductive system. तो वन बाय वन इन सबको हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एनिमल्स में सेल्स की अरेंजमेंट कैसे है। अब ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले सेल्स होती हैं, सेल से टिश्यू बनता है। ठीक है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये इसी क्रम में चलेगा। ओके, दो ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर, मीन जो सभी एनिमल्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स यानी मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने, इस टर्म को बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सभी एनिमल्स में जो है सेल्स का सेम पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, किसी में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, किसी में टिश्यू होगा, किसी में ऑर्गन सिस्टम होगा एंड देन किसी में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। So first we have sponges. The cells are arranged as a loose cells aggregate. They exhibit cellular level of organization. जो sponges है पोरिफेरा फाइलम, उसके अंदर जो cells का arrangement है वो cellular level of organization है। Some division of labor among the cells in Coelenterata, the arrangement of cell is more complex. अब cells अपने आप को complex करेंगी तो वो tissues बनाएंगी और वहां पर जो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये हमें सिलेंट्रेटा में देखने मिलता है। अब आपने ये एग्जांपल भी याद रखने की कौन से फाइलम में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आ रही है। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब इससे आगे वाले ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वो और डेवलप करेगा, मीन ऑर्गन आएगा। तो यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अदर फाइला वेयर टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, वो अपने आप को स्पेशलाइज करते हैं, परफॉर्म करते हैं पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए। वो सब दिखने मिलेगा हमें किस किस में, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेट्स एंड कॉर्डेटा, इन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखेंगे हम कौन सा टॉपिक है इसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो जब भी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हमें पता है कि वो ब्लड की बात हो रही है, यानी हमारे हार्ट की बात हो रही है। अब वो भी टू टाइप का है, एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जहां ब्लड जो है उसमें नेटवर्क नहीं होता आर्टरीज का, वो एक चैम्बर में बैठा रहेगा और पूरी सेल्स को ब्लड जो है मिलता रहेगा, यानी वो कोई सेल्स कुछ काम नहीं करेंगी, वो एक सिंपल बैठी रहेंगी। So open type circulatory system, the blood is pumped out of the heart and cells and tissue are directly bathed in it. अब यहाँ एग्जाम्पल याद रखना, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देखो यहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं है, डायरेक्टली इस तरह मैनर में प्रेजेंट है। ठीक है, कैपिलरीज जो है वो इस तरह होंगी। आगे क्लोज टाइप, इसमें क्या होगा, ब्लड अब सर्कुलेट करेगा नेटवर्क में, यानी उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज, आर्टरी, वीन्स का एक क्लोज नेटवर्क होगा। ठीक है, और ये एनालिडा में होती है। एनालिडा मींस आर्थ्रोपोडा में नहीं आएगी, और एनालिडा में अर्थवोम में आएगा ये अर्थवोम। और कॉर्डेटा मींस हम लोगों में भी क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो आपने ये डायग्राम देख लेनी है एनसीईआरटी से। अगला है हमारे पास सिमेट्री। अब देखो इसमें क्या होता है, सिमेट्री में तीन टाइप की सिमेट्री होती है, असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री। असिमेट्री में क्या होता है, हम किसी भी प्लेन से किसी ऑर्गेनिज्म को काटेंगे तो वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है स्पॉन्जेस आर मोस्टली असिमेट्रिक, दैट इज एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, मींस दो पोर्शन नहीं होंगे उसके इक्वल। दूसरा है व्हेन एनी प्लेन, वर्ड देखो, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। जब हम किसी एक प्लेन को, बॉडी को किसी भी प्लेन से काटेंगे तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा,
उसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री, और वो इसमें दिख रही है हमें। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा के अडल्ट में हमें रेडियल सिमेट्री दिखती है, ये नोट डाउन करना है आपने। और इसका जो लार्वा है उसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। एनिमल्स लाइक एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और जो सारे कॉर्डेटा तक फाइलम आ रहे हैं, उनमें क्या होता है, अब बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये तो इसमें बायलेटरल सिमेट्री है, क्रैब्स हमारे इसमें एग्जांपल्स में आएगा, ठीक है। सो दिस इज सिमेट्री। अब आगे देखेंगे बेस्ड ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे स्ट्रक्चर के आधार पे देखेंगे इस पे कि दो टाइप की सेल्स हैं, एक डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, जब किसी एम्ब्रियो में सिर्फ दो लेयर्स प्रेजेंट होंगी, मींस एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और जब उन दोनों लेयर्स के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं मीजोग्लिया, ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में आता है। तो इसमें एग्जाम्पल आपने याद रखना है सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। थर्ड है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब इसमें क्या होगा कि एक्टो और एंडो के बीच में एक मिडल लेयर आ जाएगी, उसका नाम होगा मेसोडर्म, ठीक है। तो एम्ब्रियो विच हैव 3 लेयर्स विद मेसोडर्म बिटवीन द आउटर एंड द इनर लेयर, दिस इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्ट, और ये फ्लैट बोन से लेके कॉर्डेटा तक आते हैं, ठीक है। तो ये जर्म लेयर्स हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगला है हमारे पास बेस्ड ऑन द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी मीन्स एक सिलोम एक बॉडी कैविटी है जो प्रेजेंट लाई करती है बिटवीन द बॉडी वाल, और इसको मेसोडर्म इस कैविटी को लाइन करती है, मीन सिलोम जो है वो मेसोडर्मली अराइज होता है। तो सिलेंट्रेटा में जो सिलोम होता है वो प्रेजेंट होता है, जिसमें प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे एनालिडा, ठीक है। और असिलोमेट, अ मीन्स लिखा है यानी कि एब्सेंट, एब्सेंट, तो सिलोम जहां एब्सेंट होगा वो आएगा प्लेटीहेल्मिन्थीस। सूडोसिलोमेटा में जो सिलोम होगा वो नॉट लाइन बाय मेसोडर्म, प्रेजेंट तो होगा बट लाइन नहीं होगा, तो वो एक इस स्कैटर्ड पोचेस में होगा, इसको हम फॉल्स सिलोम भी बोलते हैं। तो ये एस्केल्मेंथीज में आएगा, और जिसमें प्रेजेंट होगा वो किस में आएंगे हमारे पास, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, उनमें सिलोम प्रेजेंट होगा। और असिलोमेट जिसमें नहीं होगा प्लेटीहेल्मिन्थीस। सूडोसिलोमेट में जो होगा वो स्कैटर्ड पोचेस में होगा, तो उसको बोलेंगे एस्केल्मेंथीज, ठीक है। सो ये था एनिमल किंगडम में। अगली वीडियो में हम इसके फाइलम को डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।